अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो शानदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है कोफ्ता चना की रेसिपी। कोफ्ता चना ग्रेवी और अंडे के साथ मैं बना रही हूँ। इतने मज़े की रेसिपी है कि आप एक दफ़ा बना के खाएंगे और बार बार इसको ट्राई करेंगे। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने हाफ़ के-जी कीमा लिया है। इसमें 2 से 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 2 खाने के चम्मच भुने हुए चनों का आटा, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक। इन तमाम चीज़ों को मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ताकि जो हमारा सारा मसाला है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। अब मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। हाथों को पहले मैंने ऑयल से ग्रीस किया था और फिर थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह कीमे का मैंने हाथों को अच्छी तरह दबाते हुए आपस में और इसको प्रेस करके इसके छोटे छोटे बॉल बना के रेडी कर लिए हैं। इनको अब मसाले की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। इसमें मैंने खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, साबुत 3 से 4 लौंग और 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा जिसको 2 पीसेस में कर लिया मैंने, वो शामिल करना है। और इसके बाद जैसे ये थोड़ा सारा गर्म होता है हमारा ऑयल, तो इसमें मैंने शामिल कर देने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। बस प्याज शामिल करने के बाद हमने इनको इतनी देर पकाना है कि इस पे एक मज़े का कलर सुनहरी सुनहरी सा आ जाए। जैसे ये अपना कलर चेंज करते हैं, इनका थोड़े से लाइट ब्राउन हुए हैं, तो मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन का कुटा हुआ शामिल किया। और इन तमाम चीज़ों को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है ताकि हम लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और इनकी भी अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा सा रेडी हुआ भुन के, तो मैंने इसमें शामिल किए हैं स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने इसमें धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। नमक इसलिए कम शामिल करना है कि चनों को उबालते हुए भी मैंने उसमें नमक शामिल किया था। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह भून लिया है 1 से 2 मिनट। व्यूअर्स, नमक मिर्च आप इधर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा 2-3 मिनट गुजरे हैं इसको भूनते हुए, तो मैंने इसमें 3 अदद टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो शामिल कर दिए हैं और 2 अदद सब्ज़ मिर्च कटी हुई शामिल की हैं। अब इस मसाले को मैंने 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भूनना है कि हमारा जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए और मसाला भी भून के रेडी हो जाए। जैसे 4 से 5 मिनट गुजरे हैं तो मैंने इसमें 1 कप दही का शामिल किया है। दही हमारा खूब अच्छी तरह घर का फिटा हुआ दही था मीठा, वो मैंने इसमें शामिल किया और इस मसाले को मैंने 5 से 6 मिनट मज़ीद भूना है। जैसे ही ये मज़े का मसाला तैयार हुआ है, इसका तेल नज़र आना शुरू हुआ है, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं कोफ्ते। कोफ्ते शामिल करने के बाद इसको मैंने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। और इस ग्रेवी को और कोफ्तों को ढक के मैंने 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि कोफ्ते हमारे जो हैं वो इसमें सख्त हो जाएं मसाले में, और भूनते हुए और पकाते हुए ये टूटे नहीं। देखिए, मैं बस 4 से 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो हमारे कोफ्ते इस तरह के इस ग्रेवी में बिल्कुल परफेक्ट से रेडी हो चुके हैं। या भूनते हुए या पकाते हुए बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और देखें, ये माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते ग्रेवी वाले रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हमने शामिल करने हैं चने। 1 पाव चने मैंने रात को भिगो दिए थे। सुबह मैंने उनको अच्छी तरह उबाल लिया और उनका जो पानी है वो भी मैंने बिल्कुल ज़ाया नहीं किया। जिस पानी में उबाले हैं तकरीबन हमारे पास 2 से 3 गिलास पानी बचा हुआ है और 1 पाव जो चने हैं वो अच्छी तरह नमक डाल के उबले हुए हैं। इसीलिए व्यूअर्स, मैंने सालन में कम नमक डाला था क्योंकि हमारे चने में भी नमक शामिल किया था मैंने उबालते हुए। चने शामिल करने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। देखें व्यूअर्स, जो पानी बच गया वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसी तरह बचा के रखना है। जब हम पानी शामिल करेंगे तो इस पानी को भी इसके साथ ही ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करना है।
तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं मज़े की और नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। तो व्यूअर्स, जैसे ही थोड़े सारे मसाले भुने हैं तो मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ का आलू उबाल के मैश करके रखा हुआ था, वो शामिल कर दिया है। ये चनों की ग्रेवी के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ार में जो चने हमें मिलती हैं जिनकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी होती है, उसमें कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसी तरह बाज़ लोग जो हैं वो इसमें आलू मैश करके डालते हैं, बाज़ मसूर की दाल इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसमें चनों को ही पीस के कुछ उसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें शामिल कर देते हैं। मैंने इस टाइम एक आलू दरमियाने साइज़ का लेके इसको उबाल के अच्छी तरह इसको पीस के और इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें पानी शामिल करना है। सबसे पहले जो मैंने चनों का पानी उबलते हुए बचा था वो शामिल किया है। इसके बाद मैंने 2 अदद गिलास और इसमें पानी शामिल किया है और इसको ढक के मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है। अपने हिसाब से आपने पानी शामिल करना है और इस टाइम आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है और इस पे कोफ्तों को अच्छी तरह पकने देना है ताकि कीमे का जो जायका है वो भी हमारे शोरबे में अच्छी तरह शामिल हो जाए और जो चने में हमारी थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी अच्छी तरह गल के रेडी हो जाए। तो ये बस ढक के मैंने इसको 15 मिनट से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है। देखें बस 15 से 20 मिनट के बाद हमारा शोरबा जितना हमें चाहिए था परफेक्ट सा रेडी हो चुका है। अब इसमें मैंने एक कनौर क्यूब शामिल किया। अगर आपके पास चिकन स्टॉक या चिकन पाउडर यखनी है कोई भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जो बाज़ार से हम अक्सर चने ख़रीद के लाते हैं उसमें बिल्कुल डिफरेंट सा जायका आता है, वो इसी तरह आता है कि उसमें चिकन पाउडर या यखनी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने इसमें एक पीस कनौर क्यूब का शामिल किया है और चने हमारे रेडी हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। इस टाइम मैंने अदरक, कुछ कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्च इस पर डाली है। 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर इस पर डाला है। ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ता चना रेडी हो चुके हैं। आप इसे गर्मा गर्म नान, रोटी, चावल, उबले हुए चावल किसी के साथ भी सर्व करें, पराठे के साथ, पूरी के साथ, इंतहाई मज़ा देंगे। अब मैंने इसे डिश आउट किया और इसमें उबले हुए अंडे रखे हैं। 4 अदद से 5 अदद मैंने उबले हुए अंडे इसमें शामिल किए हैं और ये परफेक्ट से टेबल पे जाने के लिए मेरी रेसिपी रेडी है। तो व्यूअर्स, ये थी आज मज़े की चना कोफ्ता की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में बनाई गई हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक दें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।